देखिए स्टूडेंट्स, तो आज हमें स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ जाता है, यानी कि आने ही वाला है, क्योंकि हम उसको बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जैसे मैंने एज़ यूजुअल आपको बताया हुआ है कि विदाउट एनी फॉर्मूला हम ये क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कंसेप्ट क्लियर होंगे हमारे पूरे। और ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ जाता है तो इसके ऊपर डिपेंडेंट 2 और चैप्टर्स हैं जिसमें आता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे है सिंपल स्पीड। सिंपल स्पीड मीन्स एक ऐसा बोला जाता है कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो होती है सादी स्पीड, और एक अगर दोनों ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है तो होता है रिलेटिव स्पीड। वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि रिलेटिव स्पीड पे डिपेंडेंट हमें 2 चैप्टर्स देखने हैं जिनका नाम है, एक तो है ट्रेन्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, और एक आता है प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि ट्रेन्स और बोट्स के प्रॉब्लम हमें देखने हैं। वो 2 अलग से चैप्टर्स है, पर वो भी क्या है, इसी कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है, जिसमें क्या आता है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का ही कंसेप्ट आता है। तो आइए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है, पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाला है कि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस आपके लिए इतना ईजी है। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई इस चैप्टर को समझने के लिए हमें 2 कंसेप्ट पता होने चाहिए जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, चेन रूल में आपको याद होगा तो हमने टाइम एंड वर्क के बाद एक सेकंड चैप्टर लिया था, चेन रूल, जिसमें मैंने आपको 2 यूनिवर्सल प्रिंसिपल सिखाए थे। एक सिखाया था मैंने कि रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, और एक सिखाया था इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन। चलिए आइए, अगर किसी को नहीं पता मैं फिर से बता देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ यार, बहुत ही सिंपल, कि भाई एक आर्टिकल कितने का है भाई, 10 रुपए का। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 5 आर्टिकल कितने के होंगे, तो आप जल्दी से आंसर दे देते हो सर 50 रुपीज़ के। बताइए मुझे, दे देते हो कि नहीं दे देते हो आंसर? यस। अच्छा, मैं पूछता हूं आपसे यार, आपने मन ही मन में किया क्या? तो आपका आंसर आएगा सर हमने मन ही मन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई। 1 × x इज इक्वल्स टू 5 × 10 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना, 50 रुपीज़। चलिए कोई बात नहीं, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये आप बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इजी था, आपने ओरली आंसर दे दिया, तो आपको ये भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। भाई 2 आर्टिकल होते हैं, एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 2 आर्टिकल होते हैं 17 रुपए के, तो भाई 5 आर्टिकल्स कितने के, 5 आर्टिकल्स कितने के? अब देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, इंट्यूशन यानी कि बाय इंट्यूशन, या फिर आप मन ही मन में क्या कैलकुलेशन करोगे पता है? आप ऐसा करने वाले हो, भाई 2 आर्टिकल 17 रुपए के है ना, तो एक आर्टिकल होगा 8.5 रुपए का। यस, वेरी गुड। और अगर एक आर्टिकल 8 रुपये 50 पैसे का होता है, तो 5 आर्टिकल कितने के हो जाएंगे भाई, 8.5 × 5 के। पर इंटरनली जो आपके अंदर जो कैलकुलेशन हुई, या इंटरनली जो कैलकुलेशन परफॉर्म हुई बेटा, वो तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म हुई थी, ये वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 × x इज इक्वल्स टू 5 × 17। ठीक है, मन में कैलकुलेशन जो हुई वो ऐसी हुई, भाई ये 2 उधर डिवाइड हो गया तो 8.5। बताइए क्या यही कैलकुलेशन आपने अपने मन में किया, नहीं किया? यस, यही किया। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ भाई, 2 पार्ट्स इज ऑफ 17 रुपीज़, तो एक हिस्सा हुआ 8.5 का और एक हिस्सा 8.5 का, तो 5 हिस्से हुए 42.5 के, क्योंकि 8 × 5 हो जाते हैं 40 और हाफ × 5 हो जाते हैं 2.5। यानी कि देखिए आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने किया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्यों ऐसा किया भाई क्रॉस मल्टीप्लाई? क्योंकि हमारा जो ये एक आर्टिकल 10 रुपए का है, तो 5 आर्टिकल 50 रुपए के, तो ये जो 2 पैरामीटर्स है, क्वांटिटी और उसकी रिस्पेक्टिव प्राइस, ये दोनों में रिलेशन जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। ठीक है, कैसे पता? अगर यार मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा परचेज करके आऊँ तो मुझे ज़्यादा पैसे पे करके आना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा आर्टिकल्स अगर मुझे चाहिए तो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो रिस्पेक्टिव अदर पैरामीटर भी बढ़ रहा है, इट मीन्स की रिलेशन काय का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है। बताइए मुझे समझ में आ रही है क्या बात? यस।
तो बेटा ये आपको कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूँ, मैं अभी फिर से रिपीट नहीं करता हूँ। आपको मैंने चेन रूल में लिख के दिया हुआ है। मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि किसी ने अगर चेन रूल नाम का चैप्टर हमारा नहीं देखा है तो पहले चेन रूल देखिए, उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस देखिए, मजा आ जाएंगी। ठीक है, देखिए इधर जल्दी से। तो मैं सेकंड कंसेप्ट, ये इसको कंसेप्ट को मैं ये समराइज कर देता हूँ कि जब भी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का होता है तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सेकंड, मैं पूछता हूं आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं यार। 10 लोगों ने मिलके कोई एक काम किया और उन्होंने कितने दिन लगाए भाई, 50। उन्होंने कितने डेज लगाए, 50 डेज लगा दिए। तो भाई मैं अब पूछता हूं आपसे, भाई उसी काम को करने के लिए अगर मैंने अभी 10 की जगह पे 20 लोग लगाए तो यहाँ पे कितने दिन लगेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 10 लोगों ने एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया और उनको कितने डेज लग गए भाई, 50 डेज लग गए। और वही सेम काम अगर 20 लोग करते हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे? तो जल्दी से बताइए आप क्या करने वाले हो। आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हो तो ये हो जाएगा 10x = 20 × 50, ये 0 0 मर जाएगा और x = कितना आ जाएगा भाई, 100। यानी कि क्या हुआ, 10 लोग अगर कोई काम करते हैं 50 दिन में तो 10 की जगह पे 20 लोग हो गए तो उनको कितने दिन लगेंगे भाई, 100 दिन लगेंगे। बताइए जल्दी से, ऐसा आएगा क्या आंसर? बिल्कुल नहीं, ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। कैसे पता गलत है, मुझे बताइए यार। कि अगर 10 लोगों को 50 दिन लगते हैं तो मुझे बताइए 10 की जगह पे 20 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि डबल, यानी कि काम करने वाले लोग क्या हो गए, डबल हो गए। तो काम करने के दिन क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। यानी आंसर तो बेटा 25 आना चाहिए था, पर आंसर तो 100 आया हुआ है आपका। तो बेटा यहाँ पे हमें ये समझना था कि मैन और डेज, ये जो मैन और डेज है इसमें रिलेशन काय का है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का। कैसे पता? प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन कीजिए कि अगर मैं कोई एक काम कर रहा हूं और उसमें काम करने वाले लोग अगर मैं बढ़ा देता हूं, अरे यार अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम कम दिनों में पूरा हो जाएगा। या फिर अगर मैं काम करने वाले लोग कम कर देता हूं तो काम करने को मुझे ज्यादा दिन लगेंगे। यानी एक पैरामीटर घट रहा है तो दूसरा पैरामीटर बढ़ जा रहा है, या फिर पहला पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरा पैरामीटर घट जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो बेटा जब भी पैरामीटर्स में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन का होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, तब होता है लीनियर मल्टीप्लिकेशन। तब क्या होता है, लीनियर मल्टीप्लिकेशन। कैसे पता? ये हो जाएगा 10 × 50 = 20 × x। तो ये हो जाएगा 20, ये कट कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2, इसको काट देंगे 25, यानी कि आ जाएगा ये x = 25। तो बेटा ये सेकंड कंसेप्ट है हमारा कि जब भी रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है पैरामीटर्स में तब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लीनियर मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका टेक्निकल रीजन सब मैंने आपको चेन रूल में सिखाया हुआ है। इन दोनों कंसेप्ट्स को अगर मोर डिटेल में देखना है तो चेन रूल का चैप्टर एक बार फिर से देखिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं और अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल कंसेप्ट पे। मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन का है तो लीनियर मल्टीप्लिकेशन विल हैपन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई मैंने आपको बोला भाई आप एक 2 व्हीलर लेके क्या कर रहे हो, 2 व्हीलर लेके आपने 50 km/h की स्पीड से कहीं जा रहे हो। ठीक है, आपने क्या किया, 2 व्हीलर ली जिसमें आप गाड़ी चला रहे हो 50 km/h। देखिए ये 50 km/h का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। 1 घंटे में आपकी गाड़ी कितना ट्रेवल करती है, 50 किलोमीटर। तो इसको बोला जाता है 50 km/h। आपको पता है 50 की स्पीड क्या होती है, 60 की स्पीड क्या होती है, क्योंकि आप रोज डे टू डे लाइफ में व्हीकल 2 व्हीलर चलाते हो। ठीक है, तो ये होता है स्पीड। और मैंने आपको बोला कि भाई आपने वो गाड़ी आपने 3 घंटे तक चलाई। ठीक है, आपने क्या किया, 3 आवर्स तक आपने वो 2 व्हीलर आपने क्या की, चलाई। वो भी कितने की स्पीड पे भाई, 50 km/h की स्पीड पे। ऐसा आपने 3 घंटे तक ट्रेवलिंग किया। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं यार कि ये आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा। यानी कि बहुत सिंपल है, देखिए इधर 50 km/h, यानी कि 1 घंटे में अगर आप 50 किलोमीटर चलते हो तो 2 घंटे में आप कितना, 100 किलोमीटर चल जाओगे। 3 घंटे में आप कितना चल जाओगे, फिर से 50 km/h, है ना, यानी कि 150। तो आपका आंसर आना चाहिए सर, हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 150। और ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, मन में पता है? आपने किया यार 50 किलोमीटर 1 घंटे में मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स इक्वल्स टू कितना, 150 किलोमीटर। यानी कि मैंने कितना ट्रेवल किया, 150 किलोमीटर। तो बेटा ये जो आपने 50 × 3 किया ना, तो ये कुछ और नहीं किया आपने, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपने किया हुआ है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
और यही हमारे पूरे चैप्टर का क्या है, बेस है। कि मैं आपको बोलता हूं कि आपने 50 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल किया हुआ है, वो भी कैसा, 3 घंटे, तो इट मीन्स कि आपने क्या किया हुआ है, 150 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है। और 150 किलोमीटर ट्रेवल करने को ही 150 आपने कैसे निकाला, 50 इंटू 3। यही रीजन है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम। हाँ, यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो वेरिएशंस अपने आप देखेंगे, वो वेरिएशंस कोई भी मायने नहीं रखते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। कैसे पता, वो मैंने आपको करके बताया। ये देखिए 150 आंसर आपने ही दिया था, आपने ही मुझे बताया कि हमने मन ही मन में 50 इंटू 3 किया। चलिए बताइए, इतना समझे क्या कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, चलिए तो देखिए इस पे सबसे पहले तो क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते कैसे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं इसके। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंसेप्ट वन है व्हेन, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट वन, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। क्या है कंसेप्ट हमारा, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब देखिए इधर जल्दी से, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता क्या है भाई, स्पीड इनटू टाइम। मैं आपसे पूछता हूँ यार कि यहाँ से फिर ये स्पीड ये टी इधर आ जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। ये टी इधर चले जाएगा तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टी। मुझे एक बात बताइए यार, क्या ये बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक फिजिक्स का रूल नहीं समझते हो कि इक्वल्स टू और कांस्टेंट को निकाल के हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगा देते हैं। इक्वल्स टू और कांस्टेंट को निकाल के हम क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा देते हैं। अरे आ रही है बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/t, जिसको ही रीड करते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू t। यानी कि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या हो जाता है, अगर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या हो जाता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शन का। कैसे पता, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बोला भाई यहाँ से नागपुर जो है वो क्या है, यहाँ से नागपुर है हमारा यहाँ से यानी कि अमरावती से 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि ये आप समझते हो कि भाई डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैंने डिस्टेंस कांस्टेंट रखा। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला भाई आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो भाई आपकी स्पीड अगर 50 किलोमीटर है तो मुझे बताइए आपको टाइम कितना लगेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसकी चार्ट बना के देता हूँ आपको। भाई आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपका आंसर आएगा कि सर मेरी स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर मैं चलता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मुझे क्या करना है, 150 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा भाई हमें, 3 घंटे। 50 पहले आवर में, 50 दूसरे आवर में, 50 तीसरे आवर में। अब मुझे बताइए, मैंने बोला भाई आपने स्पीड 50 की जगह पे क्या कर दी भाई, 75। आपने 50 की जगह पे स्पीड क्या कर दी, 75। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। 50 की जगह आपने स्पीड क्या कर दी, 75 किलोमीटर पर आवर। तो भाई मुझे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 150 किलोमीटर। तो बताइए आप कितने टाइम लगेगा भाई, 2 आवर्स लगेंगे। अरे हाँ ना, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 150 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। चलिए काम करते हैं, ये आप समझ गए हो, पर बेटा ये जब भी व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तब आपको डिस्टेंस गिवन नहीं होगा, तब आपको डिस्टेंस क्या होगा, गिवन नहीं होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल क्या करता हूँ, एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल चेंज कैसे कर देते हैं, देखिए इधर मैंने बोला कि भाई आप क्या करते हो, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो, तो आपको जर्नी के लिए लगते हैं 8 आवर्स। आपको क्या लगते हैं, जर्नी के लिए 8 आवर्स। देखिए डिस्टेंस आपको गिवन नहीं होगा, डिस्टेंस आपको पता नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको बोल दिया कि यार ये 100 किलोमीटर पर आवर की जो आपकी स्पीड है, इसकी जगह पे मैंने क्या कर दी, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब मेरी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे बताइए, मैंने 100 की जगह पे स्पीड कितनी कर दी, 50, तो मुझे यहाँ पे टाइम कितना लगेगा,
मुझे यहाँ पे टाइम कितना लगेगा बताइए। स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो बेटा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, लीनियर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप यहाँ पे x लिख के इनको लीनियरली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और वैसे भी यार ये जो कंसेप्ट है स्पीड और टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकते हो आप कि अगर किसी दिन आपका 150 किलोमीटर का डिस्टेंस नागपुर तक का कांस्टेंट है और अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जैसे अभी अभी हमने देखा था 50 किलोमीटर की जगह पे अगर आपने 75 किलोमीटर पर आवर आपने स्पीड कर दी थी तो आपको टाइम 3 घंटे की जगह पे 2 घंटे लग रहा था। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हो तो आपको टाइम कम लगेगा जर्नी का, क्योंकि जर्नी का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। या फिर अगर आप अपनी स्पीड कम कर देते हो तो आपको जर्नी का टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी कि इसी को तो बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी एक पैरामीटर कम हो रहा है तो दूसरा पैरामीटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें बेटा हमें डिस्टेंस गिवन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे एक सिंपल चीजें पूछता हूं, चेन रूल आपने देखा होगा, मुझे बताइए ये 100 का 50 क्या होता है भाई, 1/2। अगर ये 1/2 होता है ना बेटा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि आपको कितने आवर लगेंगे भाई, 16 आवर्स लगेंगे, ठीक है। किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है तो वो सीधा सीधा यहाँ पे x लिख लेगा, फिर वो जाएगा 100 × 8 = 50 × x, यानी कि वो सीधा सीधा लीनियर मल्टीप्लाई भी कर सकता है। पर आप ये डायरेक्टली समझिए कि अगर 100 की स्पीड अगर 50 हो गई, यानी कि स्पीड अगर हमारी क्या हो गई, हाफ हो गई, तो टाइम हमें क्या लगेगा, डबल लगेगा। और एक बात क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि ये जो 100 किलोमीटर की स्पीड है, ये किसी दिन अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, यानी स्पीड हमारी क्या हो गई है, डबल हो गई है, तो टाइम बेटा हमें कितना लगेगा, हाफ लगेगा। यानी हमें कितना टाइम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे टाइम लगेगा। यानी क्योंकि मैंने स्पीड क्या कर दी, डबल कर दी, तो जर्नी का टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। भाई अब क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? अब मुझे बताइए, मैं बोलता हूं भाई 100 की जगह मैंने स्पीड कितनी कर दी, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी अब इसका और इसका रिलेशन में डायरेक्टली नहीं निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप x लिखिए और आप इसको क्या कर दीजिए, लीनियर मल्टीप्लाई। अरे भाई लीनियर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बात बनेगी, लीनियर मल्टीप्लाई में बनेगा ये 100 × 8 = 75 × x, कोई बात नहीं, 25 3 = 25 4 ज़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अरे हाँ ना, 25 का 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, तो ये 4 × 8 कितना हो जाएगा, ये 4 × 8 16 32, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 32/3। जितना भी आया, देखिए आंसर क्या आया, ये हमें ये नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ ये 3 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यस 32/3, 32/3 कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि उसको कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे कुछ मिनट लगेंगे। जो भी मुझे बताइए ये समझा क्या, बहुत सिंपल है। और अगर ये समझा तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। इसको समराइज करने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि स्पीड और टाइम जो है, ये अगर s स्पीड है और t हमारा टाइम है, तो किसी ने स्पीड क्या कर दी, डबल कर दी, तो टाइम कितना लगता है हमें, आधा लगता है, ठीक है। किसी ने ये स्पीड क्या कर दी, आधी कर दी, s की जगह s/2, तो टाइम क्या लगेगा हमें, ट्वाइस t लगेगा। आ रही है बात समझ में? इसको कोई ऐसा भी बोला जाता है, इसको इसका कंसेप्ट हम ऐसा भी मान सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो अगर किसी ने s1:s2 अगर दिया हुआ है a:b, तो बेटा उसका रिस्पेक्टिव टाइम का जो रेशियो हो जाएगा t1/t2 वो हो जाएगा b/a। क्यों b/a भाई? क्योंकि इसका रेशियो पहले ये ओरिजिनली b/a नहीं होगा, वो हो जाएगा 1/a:1/b, और ओरिजिनल ये होता क्या है, b/a होता है। सिमिलरली किसी ने बोला भाई मुझे स्पीड का रेशियो अगर मुझे क्या दिया हुआ है, a:b:c दिया हुआ है, तो बेटा उसका रिस्पेक्टिव, ये सेकंड सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। तो उसका रिस्पेक्टिव जो टाइम का रेशियो हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा सीधा सीधा 1/a 1/b 1/c। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a को छोड़ दिया तो ये हो जाएगा bc। देखिए ये इसमें से ये रेशियो, स्पीड का रेशियो ये, तो टाइम का ये हो जाएगा, ये कैसे है ये आपको पता है, b छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा AC, और C छोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा AB। बताइए मुझे ये समझा क्या? बहुत ही सिंपल है। किसी को नहीं समझा तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो की हर एक टर्म को हम एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने इन तीनों को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ABC डिवाइडेड बाय ABC, ABC डिवाइडेड बाय B AC, ABC डिवाइडेड बाय दिस। ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसको फिलहाल ध्यान में रखिए। मैं प्रॉब्लम में इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि स्पीड का रेशियो अगर A:B है तो टाइम का रेशियो B:A हो जाता है।
तीन चीज़ों की अलग अलग स्पीड, अगर तीन अलग अलग स्पीड्स का रेशियो अगर हमें A/B/C दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो हो जाता है रिस्पेक्टिव 1/A 1/B 1/C। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि स्पीड और टाइम क्या है, हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शन है। आ रही है बात समझ में? तो ये था हमारा क्या, पहला कंसेप्ट। इसको बहुत ही अच्छे से जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो कॉपी कीजिए। पहले ये कॉपी कीजिए, ये वाला पार्ट, ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट कॉपी कीजिए, उसके बाद ये थर्ड। ठीक है, जल्दी से कीजिए, मैं इसको मिटा के आपको सेकंड और थर्ड कंसेप्ट सिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, विथ रीज़न हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या था, डिस्टेंस कांस्टेंट का कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट जो होता है पूछा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट पे। ठीक है, कंसेप्ट टू जो आता है वो आता है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। जल्दी से देखिए इधर, जब टाइम कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मुझे बताइए ये इक्वल्स टू और ये कांस्टेंट, ये दोनों रिप्लेस हो जाते हैं हमारे का ऐसे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल से। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या हो जाएगा, स्पीड, यानी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड हो जाएगा। कैसे पता, मुझे बताइए यार, अगर टाइम कांस्टेंट है, यानी कि अगर आप जर्नी का टाइम कांस्टेंट रखते हो, भाई मुझे गाड़ी तो 3 घंटे ही चलानी है, तो क्या, अगर आपने क्या कर दी, स्पीड बढ़ा दी तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल हो जाएगा। अगर आपने स्पीड कम कर दी तो डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। यानी मैं कोई एक पैरामीटर बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा पैरामीटर बढ़ रहा है, कोई एक पैरामीटर घटा रहा हूँ तो दूसरा पैरामीटर भी घट जा रहा है, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है यार, मुझे गाड़ी तो 3 ही घंटे चलानी है। अब अगर बात होती है कि भाई मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ तो मुझे कितने घंटे लगते हैं, जो भी देखिए टाइम कांस्टेंट है 3 घंटे। ठीक है, तो आप अगर क्या करते हो, स्पीड कम कर देते हो अपनी गाड़ी की, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा, क्योंकि आप कांस्टेंट टाइम के लिए गाड़ी चलाने वाले हो। प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो कीजिए। और अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो एकदम से, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पैरामीटर्स में रिलेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है तो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि चलिए देखिए इधर मैं कर देता हूँ डिस्टेंस और ये कर देता हूँ मैं स्पीड, या फिर यहाँ पे ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, स्पीड और ये डिस्टेंस। देखिए टाइम कांस्टेंट क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई टाइम कांस्टेंट है, मेंशन डायरेक्टली भी नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। टाइम कांस्टेंट ऐसा मेंशन है, ऐसा कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, पर टाइम कांस्टेंट बताएंगे, टाइम कितना ये दिया हुआ नहीं रहेगा। अरे आ रही है बात समझ में? तो भाई मैं बोलता हूँ कि भाई अगर कोई क्या करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो यार उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल हो जाता है वो होता है 200 किलोमीटर। क्या हो जाता है, 200 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या भाई, अगर वो 50 की जगह पे अपनी स्पीड क्या कर देता है 100, यानी अगर वो क्या कर देता है 100 किलोमीटर कर देता है तो क्या हो जाएगा, यानी कि स्पीड क्या हो गई भाई, डबल। तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। कैसे पता, मुझे बताइए। देखिए कैसे पता वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बताइए कि अगर 50 की जगह पे स्पीड उसने क्या कर दी 25 किलोमीटर पर आवर कर दी, यानी स्पीड क्या कर दी उसने, अगर हाफ कर दी तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में? कैसे पता सर, मैंने अभी अभी आपको क्या बोला भाई, वहां पे टाइम कांस्टेंट है, छोड़िए टाइम कांस्टेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए ये मैं करके बता रहा हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, कितना बताया नहीं रहेगा हमें, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 200 अपॉन 50 कितना होता है, तो ये देखिए इधर टाइम कितना हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 4 घंटे। ठीक है, बताइए जल्दी से 400 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, 4। 100 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो जाएगा, 4। देखिए टाइम तो कांस्टेंट है, यानी हर बार तो गाड़ी कितनी चल रही है, 4 आवर्स ही चल रही है। पर बेटा ये हमें करना नहीं है, टाइम कांस्टेंट ऐसा बताया रहेगा, टाइम कितना ये दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं रहेगा और वो हम निकाल भी नहीं सकेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। छोड़िए कोई एक रैंडम ले लेते हैं भाई, ये 50 है तो मैंने कर दिया 30 किलोमीटर, ठीक है, और ये कर दिया भाई x। तो बताइए जल्दी से स्पीड और डिस्टेंस रिलेशन क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इधर हो जाएगा सीधा सीधा 50 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 200 इंटू 30। तो ये जाएगा 51 जा 54 जा, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 120, यानी कि आंसर आ जाएगा इधर 120 किलोमीटर। वैसे भी देखिए 120 डिवाइडेड बाय 30 कितना होता है, 4 घंटे। ठीक है, अरे आ रही है बात समझ में? तो ये है हमारा कंसेप्ट 2। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले कंसेप्ट पे, डिस्टेंस कांस्टेंट पे, सेकंड पूछे जाते हैं कहाँ पे,
टाइम कांस्टेंट पे। अरे आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इधर, अब ये स्पीड और ये डिस्टेंस, ठीक है। अगर s की स्पीड है तो d नाम का डिस्टेंस लगता है, तो स्पीड अगर ट्वाइस हो गई तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी ट्वाइस हो जाएगा। अगर स्पीड अगर आधी हो गई तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जल्दी से इसको क्या कर दीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। और ये दो कंसेप्ट पे ही हमारे सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और तीसरा कंसेप्ट पे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तीसरे कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कंसेप्ट 3 इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आता है, वो है स्पीड कांस्टेंट। क्या है वो? स्पीड कांस्टेंट। बताइए जल्दी से क्या भाई, मैंने बोला कि ये स्पीड क्या है हमारी, कांस्टेंट है, तो भाई इक्वल्स टू और कांस्टेंट हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी में मर्ज। तो बेटा ये क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने बोल दिया भाई स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, यानी अगर कोई ज़्यादा टाइम के लिए गाड़ी चलाएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, क्योंकि हर बार हमारी स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है। पर मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बोला भाई आप कोई भी, आप दो फ्रेंड्स, एक आप और एक आपका फ्रेंड, मैंने बोला आप क्या कीजिए 3 घंटे गाड़ी चलाइए, पर आप दोनों भी एक चीज़ मेंटेन करके बताइए मुझे कि भाई अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा क्या रखोगे, सेम रखोगे। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? भाई आप और आपका फ्रेंड, आपने तय किया कि हम 3 घंटे गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। और कैसे, छोड़िए 3 घंटे, भाई हम बहुत देर तक गाड़ी चलाने वाले हैं, ठीक है, कितनी देर वो पता नहीं, ठीक है, पर हम स्पीड क्या रखने वाले हैं, कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो बताइए कि आप बहुत ही लंबे समय के लिए दो टू व्हीलर्स की स्पीड क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली भी ये थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल टाइप है, ठीक है। तो इसीलिए स्पीड कांस्टेंट पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नहीं पूछे जाते हैं हमारे एप्टीट्यूड में। पर फिर भी आप समझिए कि किसी दिन स्पीड कांस्टेंट हो गई तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम, यानी अगर फिर ज़्यादा टाइम के लिए गाड़ी चलती है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल होगा, कम टाइम के लिए गाड़ी चलती है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या होगा, कम होगा। इसका एग्जाम्पल समझना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ले लेता हूँ टाइम, ये ले लेता हूँ मैं डिस्टेंस। मैं बोलता हूँ भाई किसी ने 3 घंटे गाड़ी चलाई और उसने कितना किया, डिस्टेंस ट्रेवल 150 किलोमीटर। फिर मैं बोलता हूँ भाई किसी ने 3 घंटे की जगह पे क्या किया, स्पीड कांस्टेंट है 6 घंटे, तो ये अगर डबल हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। अगर मैंने बोला भाई 1.5 घंटा गाड़ी चलाई किसी ने, 1.5 आवर, यानी ये अगर हाफ हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, रैंडम ले लेते हैं। भाई किसी ने 4 घंटे ये किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। बताइए टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन का है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का, तो क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और सीधा सीधा ये x बनेगा हमारा 150 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 350 जा, और ये 50 × 4 कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। और कैसे ये करेक्ट है मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे यार टाइम और डिस्टेंस है, तो मुझे बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो बताइए इधर जल्दी से स्पीड, देखिए इधर 150 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 50, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताइए 300 डिवाइडेड बाय 6 ये भी 50 आएगा, 75 डिवाइडेड बाय 3/2 ये भी 50 आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 4 ये भी क्या आएगा, 50 आएगा। आई होप आप समझ रहे हो, पर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रखना प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल टाइप है। तो आई होप कि आपको ये तीनों कंसेप्ट समझे होंगे। मैं समझता हूँ कि इन तीनों कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए था, चेन रूल का बेसिक। अगर चेन रूल का आपको बेसिक पता है तो यहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं है। मैंने इतना जो सब बताया बेसिक, कुछ भी न्यू नहीं है अगर आपको चेन रूल का बेसिक पता है तो, ठीक है। पर ये क्वेश्चंस में अप्लाई करते समय हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत अलग अलग सिचुएशंस दी हुई रहती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी हम देखते हैं। फिलहाल इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। फिलहाल इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं।